हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि आपको वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से होने वाली है, जिसको हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से देखेंगे। और यहाँ पे आपको टोटल 34 वर्षों में पूछे गए लगभग 18,000 प्रश्नों का संकलन है, जो कि 1992 से 2025 तक अप टू डेट है। और यहाँ पे आपको 250 सेट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक में क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बीपीएससी का है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, क्षेत्रीय कार्यालय जो कि बीपीएससी के द्वारा ली जाती है, अन्य परीक्षाएं, बिहार एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीएसबीसी जो कि बिहार पुलिस कंडक्ट करवाती है, बीपीएसएससी और बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीएसबीसी बिहार पुलिस के 41 सेट्स को देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का अब एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक में है, तो उसको देखना ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी उसका लिंक आपको पिन है, वहाँ से ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ लेके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जानना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आप लोगों को पसंद आए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पसंद आती है तो फिर क्या ही बोलना है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग अपने ओपिनियंस बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको ज्ञान बिंदु दरोगा के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ज्ञान बिंदु की जो है ना, आपको वन लाइनर भारतीय इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल और सामान्य विज्ञान पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके पीडीएफ थे, वो भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे और वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेट, जो कि आपको बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8/3/2020 को द्वितीय पाली में संपन्न हुई थी। इसके प्रश्न पत्र को देखने वाले हम लोग, और पिछले वाले वीडियो में हमने 5 सेट्स को कवर किया है और उससे पहले भी 5 सेट्स को। ठीक इसी तरह हम लोग 8 दिन के अंदर टोटल 41 सेट्स को कवर कर लेंगे, जो कि आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। लास्ट मिनट रिवीजन इसी को कहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप इसको डिटेल में कवर करिए। जितना हो सकता है उतना वन लाइनर देखिए, क्योंकि वन लाइनर ही पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? तो ये था आपको लियोनार्डो दा विंसी। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो ये आपको एलईडी बल्ब में होती है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। कौन सा प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो ये आपको बैगनी है। स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन कौन सा है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल है। क्या है? आयरन, क्रोमियम और निकेल है। इसको देख लीजिएगा यहाँ पे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपको 1972 में। और अगर पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये भी आपको पूछे गए क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो 1973 में। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो डल झील है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है। क्या है? अनाई मुडी है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो ये आपको बहुलवादी है। इसको थोड़ा सा रिमूव करके अच्छे से देखिए, बहुलवादी है। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो किससे थे? स्थायी बंदोबस्त से। बस इतना याद रखिएगा, बर्ड और जेम्स भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। इससे क्या समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल से और वहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी देखे हैं और उससे पिछले वाले वीडियो में भी। तो मतलब यही है कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपके पास टाइम है, सिंधु घाटी सभ्यता को उठाइए, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट साइट्स है वहाँ से जितने भी जो साक्ष्य अवेलेबल है, जो प्राप्त हुए हैं, उन सबको थोड़ा सा एक बारी रिकॉल कर लीजिएगा। आगे है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको 63 होती है। और ब्रेल पद्धति किससे रिलेटेड है अगर ये पूछे, तो ये आप लोगों को ब्लाइंड लोगों से रिलेटेड होती है, अंधे लोगों से। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन अगर होते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पाद होगा तो क्या कहलाता है? तो ये आपको रजत क्रांति कहलाता है। अगर अत्यधिक उत्पादन होगा तो रजत क्रांति। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो ये आपको तांबा, टीन और जस्ता की। किसकी है? तांबा, टीन और जस्ता की है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूंछ के आधार भाग पर होती है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो डिएगो गार्सिया में। कहाँ पे है? डिएगो गार्सिया में है।
मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये आपको उड़ीसा में है मयूरभंज, और ये एक खनिज क्षेत्र है। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है स्यादवाद। कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो ये देखिए कौन सी संधि थी? नाटो की संधि थी। नाटो से जो भी आपको करंट में न्यूज़ चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि नाटो अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इससे ना क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। और नाटो का यह देखिए कि कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए थी? तो नाटो थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की यात्रा किस युद्ध से संबंधित है? किस युद्ध में हुई थी? तो ये आपको अफीम युद्ध में है। आगे देखते हैं हम लोग, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो ये आपको जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। जिसने की थी? जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको शिवहर है। तो यहाँ से आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी तक हमने जनसंख्या से देखा है कि भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना दोनों से सवाल आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी आपको मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अम्लीय जठर रस या गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपको आमाशय द्वारा स्रावित होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा ना आप लोग अवॉइड करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है तो वो आप लोगों को वॉइस आ रही होगी शायद। आगे देखते हैं हम लोग, आलू क्या है? तो ये आपको एक रूपांतरित तना है। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ पे थी? तो ये आपको गृहब्रज में थी। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो ये किसका है? ये आपको हॉब्स का कथन है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या था? तो कविता का अर्थ बताना था। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? तो फेफड़ों का दाब कम हो। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका या रिट्स किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। EDTA एक लिंगैंड है। ये आपको क्या है? तो ये एक ट्राइडेंटेंट है। क्या है? ट्राइडेंटेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर नहीं बन पा रहे ना एग्जाम में तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको स्किप करके आगे के क्वेश्चन पे जाइएगा, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करे वहाँ पे। इस टाइप के लैंग्वेज या क्वेश्चन थोड़ा सा लगे कि बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसको स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहीं पर जाके फंसे रहिए और टाइम वेस्ट करिए। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होता है, अक्सर लोगों के साथ होता है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अलग दिख जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे क्या करें, अब आगे के क्वेश्चंस को देखे या नहीं देखे। डीमोटिवेशन वहाँ पे फील होता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अगर जैसे ही आप लोगों को लगे कि नहीं आ रहा है तो उसको ना पलट दीजिए, बस एकदम आगे के पेज पे चले जाइए, या आपका क्वेश्चन है 75 पे चले जाइए, 25 पे है और डायरेक्ट 75 पे चले गए। अगर वहाँ पे आप लोगों का बन रहा है ना तो मोटिवेशन मिलेगा, और थोड़ी देर बाद आपका माइंड जो है ना ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगा, तो आप लोग इसके भी आंसर को टिक करके आ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे फंसे रहिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजकोषीय घाटों को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये आपको राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाए जाते हैं? तो नम और छायादार आवासों में। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो ये आपको गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इलेक्शन ईयर है तो कोई भी आपको इलेक्शन का आर्टिकल मिले तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अनुच्छेद 324 से 329। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है? तो ये आपको टॉलन अभिकर्मक है। क्या है? टॉलन अभिकर्मक। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग पे। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे प्रयुक्त होती हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। बस इतना याद रखिएगा, गजानन है। मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जोधपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर राजस्थान में। क्यूनोफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया की वास्तुकला से है। क्यूनोफॉर्म मेसोपोटामिया की वास्तुकला से है। आगे के स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को देखने वाले हैं, जो कि आपको बिहार पुलिस अनुजनजाति महिला सिपाही भर्ती परीक्षा है, आपको 4/10/2020 को संपन्न हुई। इसके प्रश्न पत्र को देखेंगे हम लोग। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो देवघर जिले के
रोहिणी नामक स्थान से। बिहार से पूछ रहा है तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुई थी। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर थे। कालासो कौन से वंश के थे? तो ये आपको शिशुनाग वंश के थे। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये आपको तेलुगु जोड़ी गई थी। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। WHO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो ये आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपको मुंबई में है। धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसी बाजार की स्थिति कैसी होती है? तो एकाधिकार बाजार होती है। कैसी होती है? एकाधिकार। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त मांग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संयुक्त मांग। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो सनातन धर्म के लिए। शंकराचार्य सनातन धर्म। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब होता है? तो पूरा डेट इसका याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। क्या है? 23 जून 1757 ईस्वी। मुद्रा के आंतरिक मूल्य की अर्थ क्या है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 से 12 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 से 12 किलोमीटर। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। और अगर पूछे कि भारत में कौन सा है? तो यूपी है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? उपयोगिता बनाना। क्या होता है? उपयोगिता बनाना। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? तो श्रम होता है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो समांतर माध्य है। पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो लीटर में मापा जाता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो कुशीनगर में होती है। पोखरण क्या है? तो राजस्थान का एक नगर है। क्या है? पोखरण। गोवा में पहला शासक किसका था? तो पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का। और अंतिम में भी पुर्तगाली ही थे वहां पे, जिसे हमने आजादी के बाद वहां से हटाया था पुर्तगालियों को। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति आय क्या है? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य राष्ट्रपति आय कहलाता है। यहाँ देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NNP इज इक्वल टू JNP माइनस मूल्यह्रास। क्या होता है? NNP इज इक्वल टू JNP माइनस मूल्यह्रास। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। आगे देखते हैं हम लोग। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यूरोप में कहलाते थे कैलिको। क्या कहलाते थे? सूती वस्त्र आप लोगों को क्या कहलाते थे? यूरोप में कैलिको कहलाते थे। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पे है? तो पहले स्थान पे है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो ये आपको राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। ये आपको करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस टाइप के जो भी नए योजना चल रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कपास की रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। किसके? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला भी बोला जाता है। किस अधिनियम से नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो नागरिक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो पेलिंडाबा संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पेलिंडाबा संधि कहलाती है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के साथ या बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो बर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं हम लोग। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है कि बर्मा किसका नाम है? तो म्यांमार का पुराना नाम है। जीन की खोज किसने की थी? तो जोहासन ने की थी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से।
न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए था, न्यूटन लिखा हुआ है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है मे बी। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन। एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम होती है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 से होता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आममीटर का किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आपको टंगस्टन का बना होता है। COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बार बार देखिए। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, जो हम लोग वोट देने जाते हैं उसमें जो स्याही होती है उसमें आपको सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो वॉट है। मानव के हृदय में कितने वैस्म पाए जाते हैं? तो 4 वैस्म पाए जाते हैं। सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा, ग्लूकोज और शर्करा के पाचन में। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12 और O6 है। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस B का लगाया जाता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो दूध का होता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो नरम लोहे से। कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? ईसबगोल है। आगे देखते हैं हम लोग। उष्मा गति की प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो वो आपको ऊर्जा का नियम है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से गिरती हैं? तो ये आपको पृष्ठ तनाव के कारण गिरती है। किसके? पृष्ठ तनाव की वजह से। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत सेल। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने के लिए दाब क्या होगा? तो दाब को बढ़ाना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो SI है ना, SI यूनिट बहुत ज़्यादा आपको पूछता है, तो उसको भी रिकॉल कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसको रिकॉल करने के लिए काफ़ी इजी होगा। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक PDF दे दूँगी इसी का, जो आपको सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा का मात्रक हो या कोई भी और मात्रक हो, SI यूनिट जितने भी हैं उनको एक ही PDF में, ताकि आप लोगों को ईजिली वहाँ से कवर हो जाए और याद करने में प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर एक क्वेश्चन से भी आपका नहीं होता है ना प्रीलिम्स, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपको एक रासायनिक परिवर्तन है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का। आगे देखिए, मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। प्रतिरोध का व्यक्तुक्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो ओम-1 होगी। यहाँ देखिए ओम-1 होगी। न्यूनतम का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम का कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? पिंड के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा, तो न्यूनतम का कार्य उस समय होगा। यहाँ पे देखिए कुछ मिस प्रिंटेड है शायद ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटेड लग रहा है कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा? निर्मित होने वाला जो यौगिक है पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो पारा है। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। आगे के स्लाइड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मेंस परीक्षा है, तो इसको नहीं देखेंगे हम लोग, स्किप करते हैं इसको। आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपको बिहार पुलिस वन रक्षी भर्ती परीक्षा है 16/12/2020 को प्रथम पाली में संपन्न हुई है। इसके प्रश्न पत्र को देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बिहार पुलिस के सेट को कर रहे हैं। बिहार दरोगा के लिए नेक्स्ट सीरीज अलग से आएगी, लेकिन फिलहाल हम लोग बिहार पुलिस पे फोकस करके रखेंगे। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ये आपको झारखंड है। बिहार के किस जिले में नागी बांध है? तो नागी नकटी बांध कहाँ पे है? आपको जमुई में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये आपको उद्देशिका कहलाता है, संविधान की आत्मा। कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? तो महिला समृद्धि योजना है। आपको इस टाइप के जो करंट के योजनाएं हैं उनको देख लीजिएगा। ज़्यादातर हो सकता है कि बिहार से ही पूछे, तो बिहार वाले पे फोकस करके रखिएगा, और जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं बस उन्हीं योजनाओं को पढ़िएगा।
कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो समान पारिश्रमिक क्रम, ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? तो ये 2020 का करंट का क्वेश्चन है, तो मोबाइल ऐप से भी रिलेटेड कुछ न्यूज में चल रहा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर किया था। और किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? तो कहाँ करती हैं? जम्मू कश्मीर में। गुज्जर देख के आप लोग हरियाणा पे मत चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे जनजाति है तो जम्मू कश्मीर। वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? तो सखी केंद्र के रूप में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? अनुच्छेद 61 के तहत, लेकिन अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात का जो दर है वो सबसे कम रहा है? तो दमन और दीप में रहा है। देखिए, जनगणना से क्वेश्चन पूछता है। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो ये आपको कुषाण काल से है, कुषाण वंश से। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो न्यूनतम आपको 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार किसने की थी? तो सूर्यसेन ने। किसने की थी? सूर्यसेन ने। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो जबलपुर में है। कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत राज से संबंधित है? तो दिलीप सिंह भूड़िया संबंधी है। ये आपको देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज है तो दिलीप सिंह भूड़िया समिति है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का नाम क्या है? तो सौभाग्य है। किस नदी के तट पर हाई डेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? तो हाई डेस्पीज का युद्ध किस पे लड़ा गया था? झेलम नदी पे। बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो किशनगंज है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये आपको कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राज्य के राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होता है, लेकिन किस क्षेत्र में? तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के संशोधन में होता है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में होती है। टोबा झील कहाँ पे स्थित है? तो सुमात्रा में है। किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ये है मैरी क्यूरी है। कौन है? मैरी क्यूरी है। मूली किसका एक रूपांतरण है? तो जड़ का है। कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो गौरैया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु और सूर्य है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। क्या है आपको? हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो आनुवांशिकी किससे रिलेटेड है? मेंडल से। कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 की वजह से। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है? तो हैबर विधि से बनाई जाती है अमोनिया। आलू का कंद किसका रूपांतरण है? तो तना का है। यहाँ देखिए, आपको 2 क्वेश्चन मिल गए होंगे। मूली और आलू रूपांतरण भी पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा। जर और तना हमने देखा है, बाकी इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त कराता है? तो नाइट्रेट से। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सी पे होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा निर्धारित है? 1.5 ppm है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको थोड़ा सा रिमूव करके देखेंगे। एस्पिरिन का आपको रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो ये आपको C6H5 और OH है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो 16 दिसंबर है ओजोन दिवस का थीम क्या था इस बारी 2024 का। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है आपको जाति।
पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कौन सा रक्त वाहिका में होता है? तो सिरा में होता है। कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो आयन मंडल करती है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि का क्या होता है? तो बढ़ता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? तो ये आपको पृष्ठाधारी होता है। आगे के सेट पे आते हैं हम लोग, जो कि आपको बिहार पुलिस वन रक्षी भर्ती परीक्षा 16/12/2020 को द्वितीय पाली में संपन्न हुई थी, जिसका पहला क्वेश्चन है, जॉन आर रेड किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये आपको चंपारण सत्याग्रह था 1917 का। समस्तीपुर जिले के किस शहर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपको कहाँ पे है? पूसा में है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 के तहत है। भारत का जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपको बिहार में है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये आपको भद्रबाहु के साथ गए थे। बस इतना याद रखिएगा। श्रवण बेलगोला में किनकी मृत्यु हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। और किसके साथ गए थे? तो भद्रबाहु। और किस विधि से हुई थी या किस धर्म के अनुसार थे? तो जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि से हुई थी। भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? तो पंचतीर्थ क्या होता है? आपको सामाजिक समावेश है। किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो एम.के. गांधी ने। किसने कहा था? एम.के. गांधी, जो कि आपको महात्मा गांधी है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो संप्रभुता होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपको गृह मंत्रालय के अधीन आता है या अंतर्गत आता है। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। सबसे लंबी नदी रोपवे का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो यह आपको कांगेर घाटी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संवैधानिक निर्देशानुसार की से हुई है? आपको तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की वजह से हुई है पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना। आगे देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI उदय योजना कब शुरू की गई थी? तो 2009 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। कौन सा झील क्षुद्र ग्रह से टक्कर के कारण बनी है? तो लोनार झील है आपको। भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करते हैं? तो राज्य वित्त आयोग करते हैं। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राधा कृष्ण माथुर को किया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है जो कि पटना जिले में स्थित है? तो यह आपको खानकाह का मनुएमिया है। क्या है? खानकाह का मुनएमिया है। खानकाह मुनएमिया। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना कहाँ संभव है? तो उष्ण कटिबंधीय वन में संभव है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना क्योंकि बड़ी तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश का जो परिकरण है ना वो कम होता है। प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है? तो दूरी की है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसको भी याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो प्राथमिक सेल कहलाती है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये आपको विद्युत ऊर्जा की इकाई है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा होता है। फ्यूज तार का सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है इसका। इंद्रधनुष बढ़ने का कारण क्या होता है? तो ये आपको पानी की जो बूंदे हैं वो सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन करती हैं, जिस वजह से इंद्रधनुष बनता है। इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ से रिमूव करके देखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है आईसी को। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। इसका थीम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2025 का। आगे देखते हैं, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए है। और कहाँ पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो राजस्थान में है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये आपको ग्लोबल वार्मिंग से है। कौन सी कोशिकांग
पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करती है? तो कोशिका भित्ति है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ देखिए चैडविक ने की थी। और अभी आप लोग समझ सकते हैं कि बार बार कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस वहाँ पे हमने देखा था ना कि जो आपको मिसप्रिंटेड था, न्यूट्रॉन लिखा हुआ था, वहाँ पे न्यूटॉन लिखा हुआ था, जो कि आपको न्यूट्रॉन होना चाहिए। और इसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। डोडो क्या है? तो डोडो एक आपको विलुप्त पक्षी है। डोडो क्या है? एक विलुप्त पक्षी है। कोकीन की अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो यह है आपको हेलुसिनेशन। क्या होता है? हेलुसिनेशन कहते हैं। और हेलुसिनेशन को अगर हमारी भाषा में कहें तो क्या बोला जाता है कि भतला गया है क्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? तो ये आपको सीधा होता है। किस विकिरण के सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती हैं? तो वाई। ये आपको वाई नहीं है, इसको बिल्कुल भी वाई नहीं पढ़िएगा। एक्स और वाई ये आपको अल्फा और बीटा है। ये आपको बीटा किरणें हैं जिसकी जो विकिरण है वो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो तमिलनाडु में होता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है आपको? कार्बाइड है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कार्बाइड ही लिखा हुआ है ना। हाँ, कार्बाइड होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का क्या नाम होता है? तो क्लोरोफिल होता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल है आपको। आगे के सेट पे आएंगे जो आज की वीडियो का लास्ट सेट होने वाला है। बिहार पुलिस वनपाल भर्ती परीक्षा 20/12/2020 को संपन्न हुई थी। इसका पहला क्वेश्चन है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत है आपको सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये आपको दिल्ली है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये अब आपको कानूनी अधिकार बन गया है। पहले ये मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है। अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। किस पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो ये आपको पेंसिल है। आगे देखते हैं, जोगेंद्र सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो ये आपको पश्चिमी घाट की तरफ है, पश्चिमी तट। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, वो कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन किस शक्ति के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो आपको अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो यह आपको मैथिली भाषा को है। जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म में गुजरता है तो वह कितने रंगों के प्रकाश में विभाजित होता है? तो 7 रंगों में। संलग्न की गुप्त उष्मा क्या है? तो ये आपको एक ठोस द्रव्य अवस्था प्रवर्तन के लिए गुप्त उष्मा है। आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? देखिए यहाँ पे आपको मात्रक से फिर से क्वेश्चन पूछा है जो कि आपको वाट है। बांध में संग्रहित जल किस ऊर्जा से युक्त है? स्थितिज ऊर्जा है आपको ये। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोतक प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या करता है? तो वह स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। प्रकाश का विवर्तन परिघटना क्या दर्शाता है आपको? तो ये आपको प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपको टेस्ला होता है। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो ये बेकेलाइट है जो कि मृदु नहीं होता है। CH3CONH2 किसका उदाहरण है? एमाइड का उदाहरण है। सूखी बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2 को कहते हैं सूखी बर्फ। सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिक अणुओं में SS बंध की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। दृश्य प्रकाश का आवर्ती परास कितना होता है? तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। क्या होती है? अविलंब से दूर मुड़ जाती है। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो यह आपको योगात्मक अभिक्रिया का। किसका है? योगात्मक अभिक्रिया का है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल किस तरह कार्य करता है? तो यह आपको विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है? तो किसकी होती है? Ca की। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? ये आपको संकुचित होगा। आगे देखते हैं हम लोग,
खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन जिसमें सी बंद होता है वो क्या कहलाते हैं? तो एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या मिलाकर कठोर बनता है? तो पानी मिलाकर। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड क्या है? तो यह आपको ऑक्सीकरण व अवकारक दोनों है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी किसकी इकाई है? तो यह आपको JK-1 मोल -1 है। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो 1 होती है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो मैनिपुलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? मैनिपुलेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके कोशिकांग में DNA होता है? तो केंद्रक में होता है। जीव कृमि एनॉक वर्मन किसका आपको उदाहरण है? साधारण भाषा में क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है आपको बेलोनोग्लोसस। ये आपको साधारण भाषा लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही हार्ड नाम है ये, बेलोनोग्लोसस। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे? तो मटर के पौधे पे। चिरोप्टेरेलिफिली में फलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। प्रत्येक वृक्क में कौन से एक अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो वृकाणु में होते हैं। आगे देखते हैं किस कोशिकांग में या किस कोशिकांग में कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको लाइजोसोम को बोला जाता है। ये जो आपको हिंदी वर्ड्स होते हैं ना, कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, तो इससे बेटर है कि आप लोग इसका जो इंग्लिश में क्वेश्चन होगा उसको भी देखते हुए चलिएगा। आप लोग इवन हिंदी वाले हैं तो भी अगर इंग्लिश में देख लीजिएगा ना तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और साइंस का तो खास करके, क्योंकि साइंस में जो वर्ड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो क्या कहते हैं उसे? राइबोसोम कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं, सॉरी। एक मानव युग्मज कैसा होता है? तो द्विगुणित होता है। कार्पोरा क्वाड्री जेमिना किस में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। कौन कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV किस वैज्ञानिक ने खोज की थी इसकी? तो ये आपको किसने की थी? अल्बर्ट बुश सैबिन ने की थी। उत्तक संवर्धन में किसको विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है? तो विभाज्योतक में। किसको? विभाज्योतक में किया करते हैं। कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है ये? साइनोबैक्टीरिया है, जिसकी वजह से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक क्या होता है? तो ये आपको एधा होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ये आपको ग्लाइकोजन है। क्या है? ग्लाइकोजन है। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 सेट्स को कवर कर लिया है और नेक्स्ट सेट के लिए आप लोग वेट करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।